जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को लास्ट क्लास में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। हमारा जो डी ब्लॉक है वो यहां से स्टार्ट होता हुआ यहां तक जाएगा। ये है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो भी नोबल गैस आएगी, नोबल गैस, उसके बाद NS 0 से 2 और आपका N-1 D 1 to 10। ठीक है, मैं होती तो ये है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि हमें क्रैमिंग कम करनी पड़े। मैं यहां पे 0 से 2 की जगह मैं 2 ही लिखकर चल रहा हूं। ठीक है, वास्तव में तो ऐसा होता है, पर ऐसा होने से क्या होगा, क्रैमिंग बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा रट्टा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उसे कम करने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं यहां 0 से 2 की जगह सिर्फ 2 लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया NS2 N-1 D 1 to 6। अब अगर कोई मुझसे कहता है कि आप निकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? मैं देखूंगा इससे पहले जिस भी पीरियड में ये है उससे पहले नोबल गैस कौन सी है। उससे पहले नोबल गैस है आर्गन, तो मैं लिखूंगा पहले आर्गन। आर्गन, उसके मेरा फॉर्मूला बोलता है NS2। N क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। तो किस पीरियड का एलिमेंट है ये? 1 2 3 4, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो मेरे N की वैल्यू हो गई 4, 4s2। अब ये कहता N-1 4 -1 क्या होगा? 3। 3 के साथ क्या लिखना? D, 3D। अब D में 1 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा? वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो डी ब्लॉक है, जिसमें कि 10 ग्रुप्स आप देख सकते हैं, इसमें से हमारा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आ रहा है। हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8th ग्रुप में आ रहा है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 8। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई मुझे कहता है कि आप जिरकोनियम के लिए लिखिए, जिरकोनियम के लिए, तो मैं कैसे लिखूंगा? जिस भी ग्रुप में ये आ रहा है, जिस भी पीरियड में आ रहा है जिरकोनियम हमारा, इससे पहले कौन सा पीरियड है उसकी नोबल गैस, जो कि क्रिप्टन, तो मैं लिखूंगा क्रिप्टन। उसके बाद फॉर्मूला बोलता है NS2। अब ये N क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 5th पीरियड का एलिमेंट है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th पीरियड। ठीक है, ये 5th पीरियड पे आ रहा है, तो 5s2, फिर 5 -1 क्या हो जाएगा? 4D। अब D का कौन सा ग्रुप है? D का फर्स्ट ग्रुप है, D का सेकंड ग्रुप है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पे? D के ऊपर 2 लगाऊंगा। इस तरह से है। अगर कोई मुझे कहता है कि आप टंगस्टन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बल्कि हम टंगस्टन ना लेकर अभी मैं मरकरी लेके चलता हूं। मरकरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मेरे पास? तो मरकरी जिस भी पीरियड में आ रहा है, 6th पीरियड का एलिमेंट है ये, तो इससे पहले जो पीरियड है उसकी नोबल गैस, यानी कि जिनोन। इसके बाद NS2। अब इसमें N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6th पीरियड का एलिमेंट है, तो मैं 6 लिखूंगा, 6s2। फिर ये बोलेगा 6 -1 यानी कि 5D, 5D। अब D का कौन सा ग्रुप है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं इधर 10 लगाऊंगा। तो ये होगी मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मुझे कोई कहता है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा कि क्रोमियम जिस भी पीरियड में आ रहा है, इससे पहले वाले पीरियड की नोबल गैस, यानी कि आर्गन। उसके बाद NS2। इसमें N की वैल्यू क्या है? किस पीरियड का एलिमेंट है ये? 1 2 3 4, ये 4th पीरियड का, तो मैं लिखूंगा 4s2। फिर N-1 यानी कि 4 -1 यानी कि 3D। अब ये 4th ग्रुप का है, 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा 4।
हम ये उम्मीद करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, ये हमारा अनुमान है। पर सच्चाई क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी इससे अलग हो जाती है। वो होती है आर्गन 4s, s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो d में जंप कर जाता है, तो s में रह जाता है 1 और d में हो जाता है 5। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ। मैं एक दो एलिमेंट और ले लेता हूं अभी। मैं कॉपर की बात कर लेता हूं साथ में। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉपर जिस पीरियड में आ रहा है, इस पीरियड से जस्ट पहले वाले पीरियड की नोबल गैस यानी कि आर्गन। इसके बाद एन की वैल्यू, कॉपर के लिए एन की वैल्यू, तो पीरियड कौन सा है ये, फोर्थ पीरियड हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एन की वैल्यू 4 हो गई, 4s2 है ना, ns2 4s2 4 माइनस 1 n माइनस 1 मतलब क्या, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3d। अब d के कौन से ग्रुप में आ रहा है, तो आप देखेंगे ये d के 9th ग्रुप में आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 9। तो हम ये उम्मीद करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए। पर सच्चाई क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s1 और 3d10। तो जब ये पूछा जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, तो हम कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये यहां पे 3D अपनी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और कॉपर वाले केस में 3D अपनी फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके। अब फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड क्या है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कुछ देर पहले कि जो आपका जो आपकी एस सबशेल होती है, मैंने सबशेल्स के बारे में बताया था। एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमने बताया था 2। पी में मैक्सिमम आ सकते हैं 6, डी में मैक्सिमम आ सकते हैं 10 और एफ में मैक्सिमम आ सकते हैं 14। तो अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं, ऑर्बिटल्स, ये टर्म जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी सबशेल में, उसको 2 से डिवाइड कर दो, उतने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में 2 है, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, तो यहां पे एक ही ऑर्बिटल होता है एस में, एस सबशेल में। पी की बात करें, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 आ गए। डी में 10 होते हैं, इसको 2 से डिवाइड करो 5 आ गए। एफ 14 होते हैं, 2 से डिवाइड करो 7 आ गए। तो कितने कितने किसी में ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास आ गए हैं। अब ऑर्बिटल्स को ना इस तरह के बॉक्सेस से शो किया जाता है, 1 बॉक्स, 3 बॉक्स, एस के लिए 1 है ना, पी के लिए 3, डी के लिए अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, इस तरह 5 बॉक्सेस इसके लिए हो जाएंगे। अगर एफ के लिए बात करेंगे तो उसके लिए 7 बॉक्सेस आ जाएंगे इसी तरह से, इस तरह से। अब ये जो हर एक बॉक्स जो आप देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इसमें मान लीजिए इस तरह 1 1 1, इन तीनों बॉक्सेस में एक एक इलेक्ट्रॉन, तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोलूंगा हाफ फील्ड हो गया। अगर इनमें से हर एक के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे कि मैं इधर बनाने वाला हूं, हर एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसे क्या बोला जाएगा कि ये फुल्ली फील्ड हो गया है। तो ये फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड की कंडीशन होती है। तो इधर क्या है D5, मतलब D जो थे जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह से 5 बॉक्स बनाए थे 1 2 3 4 5। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो D के 5 ऑर्बिटल्स में क्या आ गए, 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये फुल्ली फील्ड हो गया। अगर मैं यहां पे बात करूं इस वाले केस में, तो D के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये हाफ फील्ड हो गया। तो ऐसे कहा जाता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं। अगर इनका इलेक्ट्रॉन S से D में जंप कर रहा है और उसके पीछे रीजन है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर सवाल उठता है कि अगर मैं यहां पर मैं जहां जहां स्टार लगाता जाऊंगा,
1 2 3 4 5 6 7 8। मैं 8 एलिमेंट्स की बात करूंगा, जिसमें से मैं एटॉमिक नंबर 41, 44, 45, 46 और 78 मैं इनकी बात करूंगा, क्योंकि 47 और 79 जो कि सिल्वर और गोल्ड है, इसमें तो आप ये हाफ फील्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर मोलिब्डेनम क्या कर सकते हैं, फुल्ली फील्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं जाता हूं एटॉमिक नंबर 41 पे, कोई मुझे कहे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, अब ये जिस पीरियड में आ रहा है, ये मेरा पीरियड नंबर 5, तो मैं नोबल गैस किसकी यूज करूंगा, फोर्थ पीरियड की, जो कि मेरे पास है क्रिप्टन। तो मैं लिख दिया क्रिप्टन। उसके बाद फॉर्मूला बोलता है NS2, N क्या नंबर ऑफ पीरियड। ये किस पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो मैंने लिखा 5S2 और 5 - 1 यानी कि 4D। 4D। अब D में क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, तो मैं 3 लिखूंगा। मैं ये उम्मीद करता हूं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है क्रिप्टन और उसके बाद आपका 5S 5S1 4D4। अब सवाल उठता है, यहां पर जो D है, यहां पर जो D है मेरा, ये ना तो फुल्ली फील्ड हुआ है और ना ये हाफ फील्ड हुआ है। अब इसने आगे जंप क्यों लगवा दी? इसके अलावा तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 44 की, जो कि रुथेनियम, अगर आप इसको भी देखें तो क्योंकि ये फिफ्थ पीरियड में आता है, तो हम नोबल गैस रखेंगे फोर्थ पीरियड वाली, जो कि है क्रिप्टन। उसके बाद हम रखेंगे जो हमारा जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 यानी कि 5S2 फिर 5 - 1 यानी कि 4D। अब D का ये कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। हम उम्मीद करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर ये होती है क्रिप्टन और उसके बाद 5S1 4D7। अब D7 जो है, अगर आप D7 को भी देखें, ना तो ये फुल्ली फील्ड हुआ और ना ये हाफ फील्ड हुआ। ठीक इसी तरह से आप अगर अगला एलिमेंट देखते हैं जो कि है रोडियम, रोडियम को आप देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आप उम्मीद ये करते हैं कि ये होगा आपका लास्ट में 5S2 4D7, पर ये होता है 5S1 4D8। अब D8 भी क्या है, ना तो फुल्ली फील्ड है ना हाफ फील्ड है। अगर मैं पैलेडियम की बात करूं, जो कि आपका एटॉमिक नंबर 46 है, तो इसमें हम उम्मीद क्या करते हैं कि इससे पहले नोबल गैस आती है क्रिप्टन, तो हमने लिखा क्रिप्टन। उसके बाद क्योंकि ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो मैं लिखूंगा 5S2 फिर आपका 5 - 1 की 4D और D का ये एट्थ ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये होना चाहिए 8। लेकिन इसकी सच्चाई क्या होती है, ये भी ऐसा नहीं होता। इसमें भी क्या होता है, क्रिप्टन, उसके बाद 5S0 4D10। इसमें S सबशेल के दोनों इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाते हैं। तो अगर मैं हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले कॉन्सेप्ट को कोई कॉन्सेप्ट मानकर भी चलूं, तो उसके बेस पर आप 1 2 3 4 5 और मोलिब्डेनम जो है, एक इसको ले सकते हैं मोलिब्डेनम को आप, मोलिब्डेनम। ये 6 जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6, इन 6 एलिमेंट्स को ही आप एक्सप्लेन कर पाएंगे।
बाकी जो बच गए हैं 1 2 3 4 और जो आगे आने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, वहां पर आपका फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, आप लोग एटॉमिक नंबर 30 से ऊपर कभी जाते ही नहीं हो, और एटॉमिक नंबर 30 तक सिर्फ दो ही कॉन्फ़िगरेशंस आती है, कॉपर और क्रोमियम, जिसको हम बड़ी आराम से ये कहकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हाफ फील्ड हो जाने के कारण जंप करेगा और ये फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा, इसलिए उधर जंप करेगा। इसलिए इनके एस दोनों के 4s के एक एक इलेक्ट्रॉन 3D में जंप कर जाते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सही है तो ऐसा बाकियों में क्यों नहीं हुआ। अगर मैं टंगस्टन की तरफ चला जाऊं, अगर हम W मतलब टंगस्टन की तरफ चलें, तो इसमें क्या होता है, टंगस्टन में 6th पीरियड का एलिमेंट है तो 5th पीरियड की नोबल गैस आप यूज करेंगे जिनॉन। उसके बाद आप फॉर्मूला देखेंगे 6s2 6 पीरियड का एलिमेंट है ये, तो 6s2 6 - 1 यानी कि 5d, और d में क्योंकि ये 1 2 3 4th ग्रुप का एलिमेंट है। अब यहां भी तो ऐसा हो सकता था ना कि इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं जंप करवा दूं, अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा दूं आगे, तो यहां पे 1 हो जाता, यहां पे 5 हो जाता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, यहां पे ऐसा नहीं होता है। तो मतलब यह है कि जो हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाली बात है, यह पूरी तरह से सच नहीं है। यह सिर्फ कुछ एक एलिमेंट पर ही काम करती है, बाकी जगह इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं। क्यों ऐसा होता है, सही कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारा का सारा जब हम आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे, मैं वहां पे आप सबसे सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तब तक हम आगे चलते हैं। तो सवाल उठता है कि जो डी ब्लॉक है, ना तो एस ब्लॉक में ऐसा हुआ, ना ही पी ब्लॉक में ऐसा हुआ कि किसी सबशेल के इलेक्ट्रॉन को हम अगले वाले में या पिछले वाले में जंप करवा दें। डी में अब तक ऐसा हुआ है, और डी में भी कहां कहां पर हुआ है, जहां जहां पर हुआ है वहां वहां पर मैंने स्टार लगा दिया है। मैं इसको अलग से लेके चलूंगा। अब आप कहोगे क्या खिचड़ी बनेगी, अच्छा खासा हमें सिर्फ क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लगती थी कि एक्सेप्शनल है, ये क्या इतनी सारी डाल दी, क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्या इसकी ज़रूरत है? हाँ, इसकी ज़रूरत है। अगर आप NCERT क्लास 12th में डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखें, तो उसमें एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 3 से 4 एलिमेंट ऐसे पूछे गए हैं जो एटॉमिक नंबर 30 या 40 से भी ज्यादा हैं। तो आपको सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वो टॉपिक नहीं है जिसको आप ये कह सको कि हम तो 10th तक करेंगे, 11th तक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब जिन जिन कॉन्फ़िगरेशंस में ऐसा होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन आगे जंप करवाना पड़ता है, हम उसे कैसे याद रख सकते हैं? देखो, सबसे पहले हम इन पर स्टार लगाते हैं। क्रोमियम में ऐसा होता है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 29 है। उसके बाद हमारे ये एलिमेंट्स हैं, जहां पर हमने ऐसा किया था। तो अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, मैं एक लाइन बोलूंगा, मैं लिख देता हूं इस लाइन को। सीआर एक जानवर होता, अगर आपने देखा हो, सुना हो तो। क्यों? दोपहर में बस नंबर 3989 को पकड़ रहा था, और उसने 5वें नंबर की सीट पर बैठे इंसान
को क्यों नहीं छुआ? आपको ये लाइन याद रखनी है। अब इसमें कैसे आपको ये सब चीज याद रहेंगी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने पहले लेयर फर्स्ट की है। लेयर फर्स्ट में आपने क्या सीखा? लेयर फर्स्ट में आपने पूरी पीरियोडिक टेबल बनानी सीखी है, क्योंकि अगर आपके लेयर फर्स्ट क्लियर नहीं है तो आपको सेकंड में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए लेयर फर्स्ट वाला जो लेक्चर है, जो आपका पीरियोडिक जो हमारे टेबल है, इसको किस तरह से याद रखा जाता है, जो हमने आपको पढ़ाया होगा, आप पहले उसको देखिए, उसके बाद समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको पीरियोडिक टेबल बनानी आनी चाहिए ताकि पता हो कौन सा एलिमेंट कहां पे है। अब मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, एक CR, क्यों CR से क्या ध्यान रखना है? CR, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा करना है। क्यों से आएगा CU, इसको करना है। दोपहर में आ रहा है दो मतलब दूसरी लाइन पे आ जाओ, मतलब इससे नीचे वाली लाइन में आओ, इधर वाली में। ये बोलता है बस का नंबर है 3989, तो 39 को अलग से और 89 को अलग से, मतलब नेक्स्ट जो लाइन है, देखो एस और पी ब्लॉक की तो बात नहीं हो, डी ब्लॉक की बात हो रही है। इसमें थर्ड ग्रुप जो 1 2 3, थर्ड ग्रुप से लेकर और 9th ग्रुप तक इस तरह के एलिमेंट्स जहां पे एस के इलेक्ट्रॉन को आप डी में जंप करवाते हैं, 3 से लेकर 9 तक। और इससे नीचे वाली लाइन में कौन कौन से नंबर पे है? वो 8th और 9 पर। तो 3 से 9 क्या है आपका जो नेक्स्ट पीरियड है इधर, और उससे नेक्स्ट वाले में 8 और 9 नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना। देखो इन सब में मैंने एक एक स्टार लगाया हुआ है, तो इन सब में आपको क्या करना है? जो एस का लास्ट वाले एस का एक इलेक्ट्रॉन उसको जंप करवा देना है डी वाले में। लेकिन पीडी में मैंने लगाया 2 स्टार, तो पकड़ से ध्यान रहेगा आपको कि पकड़ मतलब पीडी क्या है? सबसे अलग है, उसमें 2 स्टार लगे, मतलब उसमें एस के दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां डाल देना है? डी में। मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है पीडी की बात करूं जो मैंने अभी कराई थी आप लोगों को, जो कि थी आपकी क्रिप्टन, फिर था आपका 5s0 4d10, तो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर गए थे इसमें। ठीक है, पकड़ से याद रहेगा। अब आपको ध्यान रखना 5वें नंबर की जो सीट है, 5वें नंबर नहीं छूना, उसको क्या है? नहीं छूना। मतलब जब 3 से 9 पे जा रहे थे ना, तो 5 को टच मत कर देना। मतलब 1 2 3 4 5 आपका एज इट इज रहेगा, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मतलब जैसा था। क्रिप्टन 5s2 4d5, इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन को आगे जंप मत कर देना, क्योंकि 3 से लेके 9 आ रहा है ना, तो 3 से 9 जाओगे तो 5 को टच मत करो, 5 को जैसा है उसको वैसा का वैसे छोड़ दो। तो ध्यान रहेगा CR से CR, Q से CU, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, थर्ड से लेके 9 तक क्या एक्सेप्शनल, उससे नीचे एक्सेप्शनल ना बोलूं तो ये रहेगा कि थोड़ा सा अलग है वाक्यों से। उससे नेक्स्ट क्या आपका 8th और 9th वाला नेक्स्ट पीरियड में, 5th वाले को आपको टच करना नहीं। और पीडी क्या है? सबसे स्पेशल है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जंप करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे एक्सेप्शनल वर्ड बोलने से बचे, क्योंकि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कोई नहीं है इनमें, इन सब की एक्सप्लेनेशन है कि इसने ऐसा क्यों किया कि ये ना हाफ फील्ड हुआ ना फुल्ली फील्ड हुआ, तब भी इसने जंप कर लिया। इसने ऐसा जंप क्यों किया जबकि ना ये हाफ फील्ड हुआ ना ये फुल्ली फील्ड हुआ, इसने भी ऐसा ही किया। और यहां पे मैं टंगस्टन की बात करूं तो ये भी जंप करके हाफ फील्ड हो सकता था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो इन सब की एक्सप्लेनेशन है, तो इनको एक्सेप्शनल ना बोले तो बेटर है। बस वो धीरे धीरे आपको आगे आगे पता चलेंगी जैसे जैसे हम हमारा टॉपिक एडवांस लेवल की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। ये हमारी होगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने कवर कर लिया है एस ब्लॉक, हमने कवर कर लिया पी ब्लॉक, हमने कवर कर लिया डी ब्लॉक। हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा अलग ही दिखाता हूं, वो चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी ऐसा क्यों किया जाता है।